हेलो माय आर्ट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पे ऑयल पेंटिंग बनाने जा रही हूँ। आपने देखा होगा कि मोस्टली मैंने एक्रेलिक पेंट ही यूज़ किए हैं, बट आज मैं यहाँ पे ऑयल पेंटिंग बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल से माउंटेन है और अगर आप बिगनर्स हो तो ये पेंटिंग आपके लिए है। इसमें मैंने 4 कलर्स ही अप्लाई किए हैं और 3 लेयर्स में इसे कंप्लीट भी कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले लेना है कैनवस और कैनवस पे जो ऑयल पेंट है पर्शियन ब्लू, वाइट, कोबाल्ट ब्लू एंड ब्लैक इसकी रिक्वायर्ड रहेगी। और लाइनर ब्रश की हेल्प से पहले मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ एंड लिंसिड एंड टर्पंटाइन ऑयल की भी यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमें पेंट मिक्स करने के लिए ताकि पेंट ऑयल पेंट जो है काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, तो इसे अप्लाई करने के लिए हमें लिंसिड ऑयल की रिक्वायर्ड रहती हैं। ठीक है, टर्पंटाइन ऑयल जो है वो ब्रश वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मिक्स कर देते हैं यहाँ पे कोबाल्ट ब्लू एंड वाइट। हॉग ब्रश ले ली है मैंने, यहाँ पे फ्लैट ब्रश है। 4 या 6 नंबर कोई भी ब्रश ले सकते हैं। कैनवस साइज़ के अकॉर्डिंगली ब्रश लीजिएगा। मेरा कैनवस साइज़ यहाँ पे स्मॉल साइज़ है, तो मैं यहाँ स्मॉल साइज़ की ब्रश ही यूज़ करूँगी। तो बेस लेयर के लिए थोड़ा सा लिंसिड ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं। ब्रश को पहले लिंसिड में डिप करना है, उसके बाद इस पर पेंट अप्लाई करना है। ठीक है, वैसे मैंने एक ऑयल पेंटिंग की वीडियो जो है जिसमें डिटेल में आपको बताया है कि किस तरह से आपको लिंसिड, टर्पंटाइन और ऑयल वगैरह का यूज़ करना है ऑयल पेंट का। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कीजिएगा अगर आप ऑयल पेंटिंग सीखना चाहते हो तो। ओके, तो स्काई में ये बेस लेयर अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे जो माउंटेन है उस पर हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही डार्क लेयर इसमें अप्लाई कर देंगे। साथ साथ ही इसमें वाइट भी मिक्स कर देंगे। वाइट मतलब हमें जहाँ हाईलाइट रखना है जो एरिया, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। माउंटेन के लिए मैंने यहाँ पे पर्शियन ब्लू यूज़ किया है। अगर आपके पास पर्शियन ब्लू नहीं है तो आप कोबाल्ट ब्लू में ब्लैक ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करके उसे अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो माउंटेन की जो बेस लेयर है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नीचे वाले एरिया में हल्का सा फॉगी दिखा रही हूँ मैं, तो इसके लिए मैंने वाइट की क्वांटिटी इसमें बढ़ा दी है और फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई कर दूँगी क्योंकि अब ये बेस लेयर ही है।
ओके, तो ये जो फर्स्ट बेस लेयर हैं ऑलमोस्ट ये अप्लाई हो चुके हैं। अच्छा, तो ऑयल पेंट में क्या होता है कि हम एक दिन में ही पेंटिंग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो मैंने इसे दो से 3 दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। तो ये ड्राई हो चुका है। आप टच करके इसे चेक कर सकते हैं कि क्या ये पेंट ड्राई हो चुका है। अगर हाथ में आपके फिंगर में पेंट नहीं लग रहा है, इट मीन्स कि ये ड्राई हो चुका है। हल्का सा लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें सेकंड लेयर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मैं सेकंड लेयर के लिए यहाँ पे वाइट एंड कोबाल्ट ब्लू को मिक्स करूँगी। तो माउंटेन पे मैं यहाँ पे पैलेट नाइफ की हेल्प से ही इसे अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ी सी हम स्नो दिखा रहे हैं। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कीजिएगा। और जो लाइट वाला एरिया है जो हाईलाइट करना है उस पर वाइट की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे और इसे भी पैलेट नाइफ की हेल्प से अप्लाई कर देंगे। देखो, पैलेट नाइफ से अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस तरह की लुक आती हैं। आपको इसमें प्रेस करना है टॉप वाले पोर्शन पे और फिर राइट टू लेफ़्ट साइड को ले जाना है धीरे से उठाते हुए। ठीक है, आगे ब्रश से भी मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि ब्रश से किस तरह की लुक आती हैं। बट अगर आपको पैलेट नाइफ से इसकी लुक ज़्यादा अच्छी लग रही हैं तो आप थर्ड लेयर जो हैं वो पैलेट नाइफ से ही इसे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लास्ट जो लेयर है उसमें केवल हाईलाइट ही करना है। तो जो लाइट वाला एरिया है जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है वहाँ पे आप डायरेक्ट वाइट पेंट ही अप्लाई करना। ठीक है, ओके। तो अब मैं स्काई के लिए यहाँ पे सेकंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ। सेम वही कलर लिया है जो मैंने फर्स्ट पे अप्लाई किया था, फर्स्ट लेयर पे, कोबाल्ट ब्लू एंड वाइट। हल्का सा लिंसिड ऑयल भी लिया है। हाँ, जब आप पैलेट नाइफ यूज़ कर रहे हैं तो आपको लिंसिड ऑयल यूज़ करने की उसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं रहती। ओके, तो स्काई के लिए ये सेकंड लेयर अप्लाई हो चुका है। अब थोड़ा सा क्लाउड्स दिखाने के लिए नीचे वाले एरिया में फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। वाइट ले लिया है मैंने, हल्का सा इसमें वाइट कोबाल्ट ब्लू की क्वांटिटी भी है। और नीचे वाले एरिया में भी इसे वाइट से ही हाईलाइट करेंगे। जो फॉगी एरिया है उस पर मैं इसी ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ पेंट को। क्लाउड्स एंड फॉग बनाते हुए आपको लिंसिड ऑयल की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लिंसिड की रिक्वायर्ड ज़्यादातर जो हैं फर्स्ट लेयर जो हम ऑयल में अप्लाई करते हैं उसके लिए रहती है। ऑयल काफ़ी थिक कलर्स होते हैं तो लिंसिड की ज़रूरत रहती है पेंट को अप्लाई करने के लिए, और टर्पनटाइन ऑयल जो है वो ब्रश वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो मैंने ये स्मूथ ब्रश जो थी उससे मैंने इसे फॉग जो दिखाया है उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अच्छा, अब डार्क वाले एरिया जो हैं थोड़े से ये
कवर हो चुके हैं पैलेट नाइफ से जब हमने स्नो दिखाई थी। तो थोड़ा सा इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो पर्शियन ब्लू या कोबाल्ट ब्लू और ब्लैक को आप मिक्स कर दीजिएगा, और जो डार्क वाला एरिया है उस पर मैं ये पेंट अप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो सेकंड लेयर अप्लाई करने के बाद इसे 2 से 3 दिन के लिए पेंटिंग को ऐसे ही छोड़ देना है, अच्छे से ड्राई होने देना है। उसके बाद इसमें थर्ड लेयर अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पैलेट नाइफ और ब्रश दोनों से दिखा दिया है कि माउंटेन पे जब हमें स्नो दिखानी है तो वो किस तरह से दिखाई देगी। अगर आप ब्रश से बनाते हो और पैलेट नाइफ से बनाते हो, दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है। आपको जो भी टेक्निक पसंद हो आप वो उससे अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 से 3 दिन में मेरी पेंटिंग जो है ड्राई हो चुकी थी। अब मैं इसमें थर्ड लेयर अप्लाई कर रही हूँ। डायरेक्ट वाइट पेंट लिया है मैंने, ये जो हॉक ब्रश है 2 नंबर्स की, इससे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिंसीड ऑयल यूज़ नहीं किया है, ना ही ब्रश को लिंसीड ऑयल में डिप किया है। डायरेक्ट पेंट में डिप करके इसे अप्लाई कर रही हूँ। पेंट की क्वांटिटी ब्रश में थोड़ी सी लेनी है और लेफ़्ट टू राइट की साइड ब्रश स्ट्रोक को छोड़ना है। ठीक है, जो हाईलाइट वाला एरिया है हमारा, वहाँ पे हम वाइट पेंट अप्लाई कर देंगे। वैसे तो पेंटिंग में कई लेयर्स में काम होता है, बट अगर आप बिगनर्स हो तो ये पेंटिंग जो है आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, कि ऑयल पेंटिंग आप 3 लेयर्स पे ही कंप्लीट कर दोगे, ज़्यादा डिटेल वर्क इसमें नहीं है। अच्छा, क्लाउड्स को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं और सेकंड लेयर अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं, तो थर्ड लेयर इजी रहेगी अप्लाई करने के लिए। और स्मूथ ब्रश की हेल्प से मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी। सेम क्लाउड्स की तरह ही जो फॉग हैं उसमें भी पहले मैंने पेंट अप्लाई किया है और फिर स्मूथ ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर दूंगी। तो बहुत ही इजी वे में मैंने बताया है। तो अगर आपको ये पेंटिंग अच्छी लगती हैं और आप कुछ भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।